आज हम 10th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा किसका? टर्म्स का। बच्चों किसका? टर्म्स का। टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें नंबर पार्ट होता है और वेरिएबल होता है। नंबर पार्ट और वेरिएबल के बीच जो साइन होता है बच्चों, वो किसका होता है? मल्टीप्लाई का। हमेशा किसका होगा? मल्टीप्लाई का। नंबर पार्ट को हम कोएफिशिएंट कहते हैं बच्चों, और जो वेरिएबल होता है उसको हम वेरिएबल ही कहते हैं। अब वेरिएबल की जगह बच्चों अल्फ़ाबेट्स के कोई से भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, जैसे कि ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, या एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, कोई सा भी वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह नंबर पार्ट में भी 1 to infinity कोई सा भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, एनी नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बच्चों अब हम आते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। एक से ज़्यादा टर्म्स को अगर प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6x एक टर्म, 3y एक टर्म, 2 एक टर्म, तो टोटल बच्चों कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म। बट इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, यानी एक से ज़्यादा टर्म्स को हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। आइए बच्चों अब टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो कैसे? देखें, अगर एक टर्म होगी तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमियल कहते हैं। अगर बच्चों 2 टर्म होंगी, तो जैसे कि एक टर्म 2 टर्म, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। अगर यहाँ पर 3 टर्म होती तो एक टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, एक टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। अगर 3 टर्म होगी तो बच्चों हम क्या कहेंगे? ट्रीनोमियल। और अगर मोर देन, क्या बच्चों? मोर देन 3 टर्म होंगी तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो मोर देन 3 टर्म होनी चाहिए तो ही पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनको ऑलरेडी पहले से ही स्पेसिफिक नेम दिया गया है कि अगर सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल कहा जाएगा, अगर 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल कहा जाएगा, 3 टर्म होंगी तो ट्रिनोमियल कहा जाएगा, और मोर देन 3 टर्म होंगी तो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इनके स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, इसलिए हम ये भी पॉलिनोमियल में ही आते हैं, बट इनके स्पेसिफिक नेम है इसलिए इसको हम अलग अलग नेम से बता रहे हैं। तो अब हम डिग्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको ही हम डिग्री कहते हैं बच्चों। जैसे कि हम नीचे एक एग्जांपल देख रहे हैं, 5x³ + 3x² + 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों। क्या है? पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपको इसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए हमने आपको एक डेफिनेशन ऊपर ऑलरेडी बता रखी है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो आपको जैसे कि 5x³ + 3x² + 2x + 3 एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी बच्चों? 3 होगी। इसी तरह हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे कि 5x⁴ + 3x³ + 2x + 4, ये एक एग्जांपल। इसमें भी बच्चों जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री कहेंगे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 4, तो इसलिए हमारी डिग्री कितनी होगी? 4। अब बच्चों डिग्री के अकॉर्डिंग भी, यानी पावर के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आते हैं, जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कौन से पॉलिनोमियल कहेंगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है 2x + 3, तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है बच्चों? 1। अगर उसकी पावर 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर। और अब आते हैं क्वाड्रेटिक। दूसरी होती है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है बच्चों, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और तीसरी होती है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल होती है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 होती है, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस तरह से डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया है पॉलिनोमियल का। अगर
पावर 1 होगी किसी वेरिएबल की तो उसको हम लीनियर कहेंगे, और अगर पावर 2 होगी किसी वेरिएबल की तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी पॉलिनोमियल की तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहें। आओ बच्चों, इसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब बता चुका हूं मैं आपको। अब इसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। आपको मैं बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है कि y एक फंक्शन है जो कि x की फॉर्म में, किस फॉर्म में है वो, x की फॉर्म में, क्योंकि आपको px दे रखा है तो किस फॉर्म में है बच्चों, x की फॉर्म में, जिसमें हमें कुछ केसेस नीचे दे रखे हैं और बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पहला जैसे कि क्वेश्चन आपको पहला केस दे रखा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस, जिसमें कि आपको बताना है बच्चों कि y एक फंक्शन है जो कि px की फॉर्म में है। तो आपको ये बताना है बच्चों सिंपल सा इसमें कि जब आपको जो चीज़ ब्रैकेट में दे रखी होती है उसी को मानते हुए हमें x एक्सिस यहाँ पर x दे रखा है तो हमें x एक्सिस लाइन पे देखना है कि कोई लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। अगर यहाँ पर y होता, ब्रैकेट में क्या होता बच्चों, y होता, तो हम y एक्सिस पे देखते कि कोई लाइन y एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, x है, तो इसलिए हम चेक करेंगे कि x एक्सिस पे कोई लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों, जो ब्रैकेट में होगा, क्योंकि y एक फंक्शन है और ब्रैकेट में क्या है, x है, तो हम x एक्सिस पे देखेंगे कोई लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो आप बच्चों देख रहे होंगे कि x एक्सिस पे कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, x एक्सिस कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नो जीरोस, यानी यहाँ पर एक भी जीरोस नहीं है, क्योंकि x एक्सिस को कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है। ये तो हमारा पहला केस था जिसमें कि हमने आपको बता दिया कि इसमें नो जीरोस हैं। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो x एक्सिस है उस पे एक बार एक लाइन कट कर रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे बच्चों, एक होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है 1 जीरोस, इसके अंदर जीरो कितने, एक, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि x एक्सिस को यहाँ पर चेक करना है कि x एक्सिस पे कोई लाइन कितनी बार कट कर रही है, तो x एक्सिस पे एक बार कट कर रही है, इसलिए हम बच्चों क्या कहेंगे, इसमें 1 जीरोस कहेंगे। अब आते हैं बच्चों तीसरे केस पे। तीसरा केस जो है सेम बच्चों वही मैंने आपको बता दिया है कि अगर p ब्रैकेट में x है तो हमें ये बताना है कि x एक्सिस पे कोई लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो x एक्सिस पे लाइन कट कर रही है कितनी बार कट कर रही है, 3 बार, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 हैं। अब आते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ जो केस है इसमें आपको बता दूं कि वही सेम x एक्सिस पे देखना है कि कोई लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो यहाँ पर भी हम बच्चों देख रहे हैं कि कितनी बार कट कर रही है, 2 बार, 1 और 2, इसीलिए हम यहाँ पर कितने जीरोस बताएंगे, 2 जीरोस। अब हम आते हैं बच्चों फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस जो कहता है बच्चों उसमें भी हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि x एक्सिस पे आपको देखना है कि कितनी बार लाइन कट कर रही है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। अब आते हैं बच्चों छठा क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मस्ट आपको